बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरी वीडियो है ये है केरिसेप के हवाले से। केरिसेप इसकी ब्रांड नेम है और इसकी जो फार्मूलेशन है वो है सिर्फ एग्जाम। ये सिरप के फॉर्म में आती है, टेबलेट्स के फॉर्म में आती है और कैप्सूल के फॉर्म में आती है। सिरप जो है ये 100 mg फॉर 5 ml में होती है और 200 mg फॉर 5 ml में होती है। और टेबलेट जो है ये 200 mg और 400 mg की पोटेंसी में आती है और इसी तरह कैप्सूल भी 200 और 400 mg की पोटेंसी में आती है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर पर से आप लोगों को बिल्कुल आसानी मिल सके। तो आज मैं इसकी कंप्लीट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाला कि इसके यूजेस, साइड इफेक्ट, डोजेस, कंट्राइंडिकेशन क्या क्या है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को मुकम्मल देखनी है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलो कोई टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी जो फार्मूलेशन है केरिसेप की वो है सिर्फ एग्जाम। सिर्फ एग्जाम के और बहुत सारे ब्रांड आप लोगों को मार्केट में मिलेंगे, लेकिन हम बात करेंगे केरिसेप के हवाले से। केरिसेप जो है इसके इस्तेमाल की जाती है, इस दवा को पेशाब के रास्ते के इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूटीआई में इसका इस्तेमाल की जाती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, फ्रेंजाइटिस में इसका इस्तेमाल की जाती है और टॉन्सिलाइटिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दरमियानी कान के इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल की जाती है। सांस की नालियों की सूजन में इसका इस्तेमाल की जाती है। एक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका असर स्ट्रेप्टोकाइकस, एच इन्फ्लुएंजा और मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर इसका होती हैं। इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। टाइफाइड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेट में दर्द हो तो उस कंडीशन में भी इसके इस्तेमाल की जाती हैं। डायरिया में भी इसके इस्तेमाल की जाती हैं। छाती खराब हो तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक किस्म के एंटीबायोटिक हैं जो कि मुख्तलिफ इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इसका यूज़ की जाती हैं। तो इसका अमल एक्शन ये है, ये दवा जरासीम की दीवार पर असर करती हैं, इसको बंद कर देती हैं। इसी तरह जरासीम की पैदाइश का अमल रुक जाता है और वो हलाक हो जाता है। तो इसकी डोजेज क्या है? तो इसके मकदार खुराक डोज ये है कि 200 मिलीग्राम की गोली दिन में 2 मरतबा दी जाती है। 400 मिलीग्राम की गोली सुबह के वक्त 1 मरतबा दी जाती है। मतलब अगर आप लोग 200 mg की गोली इस्तेमाल करें तो सुबह शाम इस्तेमाल करें और 18 साल से कम जो है वो सिर्फ एक गोली का इस्तेमाल करें। और 400 मिलीग्राम की गोली अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो या 400 मिलीग्राम की कैप्सूल इस्तेमाल कर रहे हो तो आप लोग सिर्फ दिन में एक बार इस्तेमाल करें। और बच्चों में 8 मिलीग्राम पी किलोग्राम जिस्मानी वजन के लिहाज से 2 हिस्सों में बांट कर दी जाती हैं। और इसी तरह जो है दवा का इस्तेमाल 7 से 10 दिन तक कराया जाता है। अगर हम इसकी साइड इफेक्ट देखें तो इसके इस्तेमाल से ये साइड इफेक्ट हो सकती है। इससे मतली हो सकती हैं, खे हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, एंथ्रो में फंगस ग्रोथ बढ़ सकती है, भूख खत्म हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, थकावट का एहसास हो सकते हैं, सर दर्द हो सकते हैं, शदीद एलर्जिक रिएक्शन भी इससे हो सकती हैं, हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं। तो ये इसकी साइड इफेक्ट है। कंट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें तो जिन अफराद को सेफलोस्प्रिन ग्रुप से एलर्जिक हो तो आप लोग उनमें इस्तेमाल ना करो। जिन लोगों को सेफलोस्प्रिन ग्रुप से एलर्जी हो तो उन लोगों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम है और सिर्फ एग्जाम जो है ये सेफलोस्प्रिन ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। जिनको पेनिसिलिन से एलर्जिक हो तो उनमें भी आप लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट रिव्यू है केरिसेप के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, लेकिन मैं आप लोग एक बात बता दूँ, अगर आप लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, उसकी हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हम आप लोग ऐसे मालूमात इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हो, ये भी एक मालूमात इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आप लोग वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, टिकटॉक अकाउंट को जरूर फॉलो करें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।